गुड मॉर्निंग। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। हमारे पास समय कम है, हम प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। Vamos a comenzar el evento. आप सबको, सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित माननीय अतिथि महोदय श्रीमान डॉक्टर एस जयशंकर जी, जीवी श्रीनिवास जी, भारतीय दूतावास के राजदूत श्री उपेंद्र जी रावत और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ और साथ में यहाँ उपस्थित रहने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। भारत की विदेश नीति को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी नीतियों की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। भारत की विदेश नीति को ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है, उनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर जी। जो वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है कि आज यो हमारे बीच उपस्थित है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुजराती कम्युनिटी की ओर से मनीष भाई आहिर को। आप यहाँ आइए। मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से अब्दुल माकड़ा और सिंधी कम्युनिटी की ओर से श्रीमान बंसी मयानी। मनीष भाई आहिर को अनुरोध करूंगा कि वो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी को पुष्प अर्पण कर स्वागत करें उनका। थैंक यू। बंसी मयानी जी को अनुरोध करूंगा कि वो हमारे उपेंद्र जी रावत का स्वागत करें। और अंत में अब्दुल माकड़ा को अनुरोध करूंगा कि वो श्री जी निवास जी का स्वागत करें। खूब खूब धन्यवाद। अतिथियों का स्वागत करना ये तो भारतीय संस्कृति की नींव है। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों का शब्द और पुष्प के स्वागत करने के बाद हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार पधारे हुए अतिथियों का अभिनंदन एवं सम्मान करने के लिए स्वागत गीत गाने का रिवाज है। इससे अतिथियों का स्वागत कम भव्यतम बन जाता है। तो मैं अनुरोध करूंगा, हमारी दो छोटी छोटी बच्ची है,
उसके अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ आए और स्वागत गीत पेश करें। कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। धन्यवाद, आभार। नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूजा के साथ नृत्य भी करते हैं। शास्त्रों में नृत्य को साधना का एक मार्ग बताया गया है। गरबा नृत्य के माध्यम से माता जी को प्रसन्न करने के लिए देश भर में इसका आयोजन किया जाता है। 2019 में एक बहुत ही प्रचलित फिल्म आई थी, गुजराती फिल्म आई थी जिसका नाम था हेलारो। इस फिल्म का एक प्रचलित गरबा सॉन्ग नृत्य की एक झलक यहाँ पर देखेंगे। हमारी बहनों से अनुरोध है कि वो जल्दी से आए और एक कल्चर प्रोग्राम है गरबा नृत्य का।
खूब खूब धन्यवाद। डॉक्टर एस जयशंकर जी को कौन नहीं जानता। वो एक भारतीय डिप्लोमेट है। वह अमेरिका और चीन में भारतीय राजदूत रह चुके हैं। डॉक्टर एस जयशंकर जी तमिल, रूसी, हिंदी, मंडारिन, जापानी और हंगेरियन जैसी कई भाषाओं को जानते हैं। भारत को विश्व में एक अलग पहचान बनाने में अपना योगदान दिया है। देश के हित के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने भारतीय विदेश नीति को और भी मजबूत और सशक्त किया है। एक बार उनके लिए फिर से जोरदार तालियों से उनका सम्मान किया जाए। थैंक यू सर। अब मैं हमारे भारतीय राजदूत श्रीमान उपेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आए और दो शब्द कहें। भारतीय समुदाय और भारतीय दूतावास की ओर से मैं माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और पनामा में आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करता हूं। मैं माननीय विदेश मंत्री और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय के सभी सदस्यों, समुदाय की नेतृत्व टीम और दूतावास के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। पनामा में हमारे विदेश मंत्री का समकालीन स्मृति में पहली बार आना, इनफैक्ट 60 साल के हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन में पहली बार आना और उनका स्वागत करना हम सभी के लिए एक विशेष अवसर है। भारत के भीतर और भारत के हितों और लोकप्रियता को बढ़ावा देने में उनकी उत्कृष्टता अच्छी तरह से स्वीकृत है और आज के आयोजन में भारतीय समुदाय की उत्साहपूर्ण भागीदारी इसका दृष्टांत देता है। हमारे विदेश मंत्री को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं समुदाय के उपस्थित सदस्यों को उनके कैरियर के महत्वपूर्ण पड़ावों की याद दिलाना चाहता हूं। डॉक्टर एस जयशंकर 30 मई 2019 से भारत के विदेश मंत्री हैं। वह गुजरात राज्य से राज्यसभा के सदस्य हैं। पहले जैसे कि पिनाकिन भाई ने बताया, वह विदेश सचिव, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और चेक गणराज्य में राजदूत और सिंगापुर में उच्चायुक्त थे। उन्होंने अन्य राजनयिक कार्यों के साथ साथ विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति सचिवालय में भी कार्य किया है। वह मई 2018 से टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड में ग्लोबल कॉरपोरेट अफेयर के अध्यक्ष भी थे। वह 2019 में पद्मश्री पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं और उन्होंने व्यापक रूप से प्रशंसित वन ऑफ द सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड लिखी है, जो 2020 में प्रकाशित हुई थी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय विदेश मंत्री को हम सभी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के राजदूत श्री उपेंद्र सिंह रावत जी, भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी की बात है कि 2 दिन के दौरे में पनामा में आज मुझे आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिला। यहाँ आते मुझे बताया गया था कि पिछले 60 साल में
क्योंकि 60 साल पहले हमारे कूटनीतिक रिश्ते जो हैं वो स्थापित हुए थे और 60 साल में ये पहली बार भारत का विदेश मंत्री इस देश में आ रहा है। और सच कहूँ कि मैं तो सुन के मैं हैरान था कि कहीं हमसे कहीं कुछ कमी थी, कुछ छूट गई थी, या आप लोगों का निमंत्रण उतना उत्साहिक नहीं था, मुझे पता नहीं। पर मैं इतना तो मैं कह सकता हूँ कि ये मोदी जी का ज़माना है और ये अलग ज़माना है। और पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी भी आए थे। मेरे मंत्रालय के सहयोगी श्रीमती मीनाक्षी लेखी भी आई थी और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे के दिन और भी हमारे प्रतिनिधि यहाँ आएंगे, आप लोगों के साथ जो भी 60 साल की जो कमी है उसको पूरा करेंगे और हमारे रिश्तों को आगे ले जाएंगे। अब मैं कल सुबह मैं आया था, मेरी मुलाकात हुई यहाँ राष्ट्रपति जी से और और विदेश मंत्री और उनके जो सहयोगी बाकी मंत्री जो हैं उनके साथ भी हमारी एक बैठक हुई। और मैं आप लोगों के साथ ये एक किस्म से शेयर करना चाहूँगा कि कल जब मैं राष्ट्रपति जी से मिला था यहाँ, उन्होंने मुझे एक किस्म से थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ, होना तो नहीं चाहिए था पर तब भी हुआ। उन्होंने बात उठाई कि 15 अगस्त को जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो रेड फोर्ट से लाल किले जो उन्होंने पंच प्राण के बारे में देश के सामने जो सोच रखी थी, उन्होंने वहाँ से बात शुरू की और मेरे मन में था मैं इतनी दूर आया हूँ, ये कुछ ऐसा देश है जो कुछ अलग इलाके में है, इनकी चिंताएं कुछ और हैं, इनकी प्राथमिकता कुछ और है, पर तब भी जैसे भारत का विदेश मंत्री आता है तो उनके मन में सबसे पहली भावना जो है वो मोदी जी के लाल किले जो देश को जो संबोधित करने की परंपरा है उस स्पीच के बारे में अगर उनका तुरंत मन वहाँ चले जाता है तो आप ही समझिए कि आज जो है दुनिया में मोदी जी का प्रभाव क्या है। और ये प्रभाव है क्योंकि कल जो हमारी जो खुल के जो बात हुई, उनका कहना था कि जो भारत में जो परिवर्तन हो रहा है, जो दुनिया के आपके यहाँ से जो भी योगदान है, ये आपको लगता है कि भारत ही कर रहा है, पर ये एक किस्म से पूरे दुनिया को इसकी एक रेलेवेंस कि हम जो हैं पनामा में बैठे, जो आप डिजिटल में कर रहे हैं, जो आप जो हेल्थ के बारे में कर रहे हैं, जो आप इंक्लूजन के बारे में कर रहे हैं, जो अलग अलग योजनाएं जो हैं, जो देश में जो तरक्की हो रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति जो हो रही है, उनको और उन्होंने अच्छी ब्रीफिंग की थी। मैं कहूँगा कि उनको जितनी जानकारी थी भारत के बारे में, जितनी रुचि थी, वो मुझे दिखाई दे रहा था। और उसके कारण मैं बहुत आश्वासन के साथ कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते भारत और पनामा के बीच में ये रिश्ते जो हैं, क्योंकि अगर देश का राष्ट्रपति इतना इंटरेस्ट लेता है, पूरी कैबिनेट को इतनी जानकारी है, और मैं सबसे ज़्यादा अगर मुझे कहीं अपनी प्रशंसा व्यक्त करनी है आप लोगों के बारे में करनी, आप लोगों के बारे में करनी है, क्योंकि भारत की छवि, ये तो स्वाभाविक है, भारत की छवि जो है भारत का नेता बनाता है, भारत की सरकार बनाती, पर भारत की छवि जो है हर देश में
जो हमारे मूल के लोग जो यहाँ रहते हैं, जिनके साथ रोज का धंधा होता है, जो 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 रिश्ते जो कहीं पहचान जो होती है, जो दोस्तियाँ जो होती, ये जो है ये छवि बनाती है। और ये मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो शब्द कल राष्ट्रपति ने प्रयोग किए, जो उनकी जो भावना थी भारत के बारे में, हमारे रिश्तों के बारे में, आप लोगों के बारे में, ये मुझे बहुत सुन के कल जो है बहुत खुशी हुई। अब ये आप सब ये भी जानते हैं कि आज हो सकता है कि ऐसा कोई देश ना हो जहाँ हमारे समुदाय के लोग, हमारे मूल के लोग ना हो। जहाँ भी आप जाएं, आपको गुजराती और सिंधी और सिख तो मिलेंगे। पर इसके साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारियां जो हैं वो भी बढ़ती हैं, क्योंकि जब सब माने ठीक चल रहा है, लोगों को लगता है कि भाई बाहर लोग हैं, उन्होंने रिश्ता बना के रखा है, हमारी संस्कृति जो है उसको जो आज जो मैंने कार्यक्रम में देखा, तो जो भी आपकी जो यहाँ जो कुछ जो आप कह सकते हैं कि जितनी कम्युनिटी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, तो भारत में लगता है कि भाई हमारे लोग हैं, देखिए क्या तरक्की की है, क्या उन्होंने क्या नाम बनाया है उन्होंने। तो दुनिया में कभी कभी संकटें भी आती, और आपने पिछले 3 साल में देखा होगा कि कोविड महामारी के कारण कितने लोगों को कितना झेलना पड़ा, कि कुछ लोग जो थे जो टूरिज़्म के लिए गए थे, कुछ पढ़ने के लिए गए थे, कुछ रोजगारी के लिए गए थे, कुछ लोग जो बाहर बसे थे पर उनको वहाँ या तो दवाइयाँ न मिली थी या उनकी कोई चिंता थी, घर में चिंता थी, और कुछ कारण थे उनको जाना पड़ा। तो आज जो है हम भारतीय समुदाय के बारे में अपनी जिम्मेदारी पहचानते हैं, और अगर मैं कहूँगा कि पिछले दशक में, और ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा 4 दशकों से ज़्यादा अनुभव है सरकार में, कि अगर पिछले दशक में एक कोई बड़ा परिवर्तन आया है, ये है कि आपके और हमारे बीच में जो रिश्ता जो है, अब मैं आगे क्या कहूँ, ये रिश्ता जो है ये आज इतना, मैं कहूँगा इतना इमोशनल हो गया है कि मुझे पता है कि जो भी भारत में होता है, आप लोग बहुत ध्यान से उसको सुनते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, और जो आपके बारे में कुछ भी हो, ये भी हमारे मन में। मैं आपके बीच में तो हूँ आज पनामा में, और पिछले 2-3 दिन से मैं गयाना में था, पर मेरा मन जो था वो सूडान में था क्योंकि वहाँ हमारी एक ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन कावेरी, जिसमें जो हमारे नागरिक और हमारे मूल के लोग जो वहाँ सूडान में वहाँ लड़ाई में फंस गए थे, उनको हम उस संकट से कैसे बचाएं, कैसे भारत लौटाएं, कहीं और ले जाएं। तो ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जब लोग कहते हैं कि न्यू इंडिया की जो बात करते हैं, आप ये नहीं समझिए कि न्यू इंडिया एक नारा है या कोई राजनीतिक बात है। न्यू इंडिया जो है अपने आप को अब आज ऑपरेशन कावेरी में साबित कर रहा है। पिछले साल ऑपरेशन गंगा में साबित किया था। उसके पहले जो वंदे भारत मिशन जो था कि जो भी हमारे लोग कहीं भी हो, अगर वो घर वापस आना चाहते थे, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको
उसकी सुविधा दें। और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, आपके बारे में जो भावना जो रखती है, आपके बारे में जो अपनी कर्तव्य समझती है, ये इसमें कभी हमारे साइड से कोई कमी नहीं रहेगी। ये बिल्कुल आप मान के चलो। अब आपको ये स्वाभाविक है कि देश में क्या हो रहा है, जो परिवर्तन के बारे में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, मीडिया में फॉलो करते हैं, तो ये मैं कहूँगा कि ये हो सकता है कि आप कुछ दूरी में रहते हैं, सबको तो हर साल जाना हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल हो, पर मैं आपको कह सकता हूँ कि जो भी आप भारत अगले बार जब आप जाएंगे, आपको माने तुरंत एयरपोर्ट में उतरते आपको जो परिवर्तन, जो चेंज जो हो रहा है, और ये हर क्षेत्र में हो रहा है, कि आप देखेंगे कि गति शक्ति हमारी एक इनिशिएटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इनिशिएटिव है, कि हर जगह रोड बन रहे हैं, मेट्रो बन रहा है, पुल बन रहे हैं, या आप देखेंगे जो डिजिटल परिवर्तन जो आ रहा है, कि ये योजनाओं के कारण कि घर बन रहे हैं और जो लाभार्थियों को मिलना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी इतिहास भी है कि बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं और कहने में और करने में फ़र्क, तो आप पुराने समय का तो आपको मैं क्या याद दिलाऊं, पर ये आज जो आपको परिवर्तन जो दिखाई देगा, ये हर क्षेत्र में दिखाई देगा। ये भी दिखाई देगा आज हमारी एक्सपोर्ट्स जो है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इसका असर आपको कुछ आंकड़ों में दिखाई देगा। कहीं किसी के हो सकता है कि जो ये सरकार न हो, पर व्यक्तिगत रूप में भी लोगों को उनका आना जाना, उनका आयात निर्यात, इन सब पे, और आज जो है भारत का बिजनेस मूड, जो भारत की जो आत्मविश्वास जो है, इस पे आपको फ़र्क दिखाई देगा। तो मैं बस आज आप सबको अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा। मुझे पता है कि आपको अब काम करने के लिए जाना है, मुझे भी जाना है, तो पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप सबने सुबह समय निकाला, यहाँ आए आप लोग, और जो आपकी ओर से जो देश के बारे में जो भावना जो है, ये मुझे इतना फील हुआ कि मैं वापस जाकर मैं ज़रूर मोदी जी को कहूँगा कि अब 60 साल ठीक है, कहीं हो चुकी है, मुझे तो एक बार वापस आने का आप अगर उनके यहाँ से प्रोत्साहित करें, मैं तो आऊँगा वापस। मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको तो मैं कहूँगा कि मेरा जो अनुभव था आप लोगों के साथ, वो मैं उनके ध्यान में लाऊंगा, और जो उनको जो आगे करना है वो तो आप जानते हैं। तो एक बार और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो मेरे ओर से आप सबको नमस्कार। हाँ, ओके, थैंक यू। अंत में सर 1 मिनट, अंत में मैं पीटर चटलानी से अनुरोध करूंगा कि वो जल्दी से यहाँ आए और वोट ऑफ थैंक्स के 2 शब्द। माननीय श्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, माननीय श्री जीवी श्रीनिवास, एडिशनल सेक्रेटरी फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, महामहिम श्री उपेंद्र सिंह रावत, एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन पनामा, विशेष अतिथि देवियों और सज्जनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इंडो पनामेनियन समुदाय की ओर से
माननीय विदेश मंत्री जी को पनामा की यात्रा के लिए धन्यवाद देता हूं। जिस भूमि को हमने अपना घर बनाया है, उस भूमि को और आज इस सभा को भी धन्यवाद देता हूं। वैश्विक मंच पर हमारे देश के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री जी राष्ट्रीय हितों के बढ़ावा देने, अन्य देशों के साथ संबंध बनाने और दुनिया में शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम अपने देश भारत और दुनिया के लिए उनकी सेवा की सराहना करते हैं। हम इस अवसर के लिए आभारी हैं जो आज हमें माननीय मंत्री जी से उनके ज्ञान के शब्द सुने और हमारे देश की विदेश नीति की वर्तमान स्थिति, हमारे हितों के बारे में जानने के अवसर मिला। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के रूप में हम अपनी परंपराओं और विरासत को सुनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। इसमें हमारे मदद करने के लिए विशेष अनुरोध करता हूं ताकि अपनी संस्कृति को बढ़ाने में और हमारे परिवारों तक पहुंचने में मदद मिलते रहे। अंत में सम्मानपूर्वक माननीय मंत्री जी से 2 परियोजनाओं में हमारी मदद करने के अनुरोध करता हूं। एक, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी से मिलने के लिए पनामा से भारतीय संगत का एक प्रतिनिधि मंडल के साथ समन्वय करना, और 2, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का पनामा का यात्रा। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू।